Hello students, this is our class 9th chemistry chapter 1st part 14. So this is the last video of this chapter and in this video I will discuss some questions related to the topic cooling caused by evaporation. देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इवेपोरेशन बताया था कि इवेपोरेशन क्या होता है और कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो इवेपोरेशन पे बेस्ड होंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन क्या होता है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ही हैं, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। कि जब भी हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उससे कूलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। कि इवेपोरेशन की वजह से जो कूलिंग होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं हम। The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, तो देखिए जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट्स होता है, ठीक है, जब भी किसी लिक्विड का इवेपोरेशन होता है, इट ड्रॉज और टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना होता है, सो वेन एवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, तो जब भी कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो उसको क्या चाहिए होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था ढंग से कि जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है, उसको हीट रिक्वायर्ड होती है। और कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, 22.5 into 10 की पावर 5 जूल। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड बाय द लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। तो जब भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको इतनी एनर्जी 22.5 इंटू 10 की पावर 5 इतनी जूल एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी उसको मिलेगी कहाँ से, तो ये एनर्जी उसको हर उस चीज से मिलेगी जो लिक्विड के कांटेक्ट में होगा। मतलब अगर लिक्विड को इवेपोरेट होना है तो उसको लेटेंट हीट चाहिए होगी, और ये लेटेंट हीट उसको कहाँ से मिलेगी, ये लिक्विड जिस भी मटेरियल के या जिस भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में होगा ये वहां से इस हीट को लेगा। जैसे जब हमें पसीना आता है, जब हमें स्वेट आता है, हमें पसीना आता है ना, जब हम खेल के आते हैं, कोई एक्सरसाइज करके आते हैं, तो जब हमारा पसीना सूखता है, हम बोलते हैं ना हमारा पसीना सूख गया है, फैन चला लेते हैं। तो फैन चलाने से क्या होता है, हमारा जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो वो हीट कहाँ से लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हमारी बॉडी से लेता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को लूज करती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है ना। जब भी हमारा पसीना सूखता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैन और कूलर तो हमें ठंडक महसूस होती है, वी फील्स कूल, बिकॉज जब भी हमारा स्वेट वेपराइज होता है, इवेपोरेट होता है, तो हमेशा वो हमारी बॉडी से हीट को लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी ने हीट को लूज किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि एक्सप्लेन कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग जो होती है उसको समझाइए। तो इवेपोरेशन की जो कूलिंग होती है वो किस पे बेस होती है, वो इस चीज पे बेस होती है कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेता है। और किससे लेता है, जो भी सब्सटेंस या जो भी मटेरियल या जो भी चीज उसके कांटेक्ट में होगी। ठीक है ना, सो इट ड्रॉज और टेक्स हीट। ठीक है, तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग, तो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो हीट को लेता है फ्रॉम एनीथिंग, तो हर वो चीज से, विच इट टचेस, जिसको भी लिक्विड टच करता है वो उससे क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है बाय लूजिंग हीट। और वो जो भी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारी बॉडी हो गई या मटका हो गया, ये आपको डायग्राम में मटका दिख रहा है ना, अभी इसका एक क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल्ड, तो जब भी कोई भी सब्सटेंस हीट लूज करेगा तो हमेशा वो ठंडा होगा, क्योंकि हीट लूज करने से क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन वाई ड्यूरिंग हॉट समर, तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों
जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, समर होती है हमारी, हॉट समर होती है डेज, वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पोट कॉल्ड मटका, है ना। तो जब हमारी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अब हमारा गर्मियों का मौसम चल रहा है, जून का, मई जून का जो मौसम होता है ये गर्मियों का होता है, तो गर्मियों के मौसम में हम जो पानी है वो मटके में क्यों हम भरते हैं, मटके में क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन व्हाई ड्यूरिंग हॉट समर डेज, तो एक्सप्लेन कीजिए कि गर्मियों के दिनों में जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है किसमें, मटके में। तो जो हमारा मटका होता है जिसे हम अर्थन पोट बोलते हैं, इसमें जो हमारा वाटर होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है गर्मियों के दिन में, क्यों होता है। तो हमें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई द वाटर बिकम्स कूल इन मटका, है ना। अर्थन पोट में पानी ठंडा कैसे होता है। तो देखिए यह मैं आपको समझाता हूं, यहां पे आपको डायग्राम में मटका दिख रहा होगा, अर्थन पोट दिख रहा होगा। देखिए जो मटका होता है इसमें बहुत ही छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स होते हैं। मटका जो हमारा होता है वो मिट्टी वगैरह का बना होता है, अगर हम आंख से देखते हैं तो हमें ढंग से दिखता नहीं है, लेकिन जो हमारे मटका होता है इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पे मटके पे आप देखोगे हर जगह तो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं। तो जब भी हम मटके में पानी भरते हैं तो ये जो पानी है ये इन स्मॉल पोर्स, ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, इस स्मॉल पोर्स में से ये पानी लगातार लीक होता रहता है। लीक होने का मतलब क्या है, फ्लो होता रहता है, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं। और जब ये पानी फ्लो होता है और ये जैसे ही बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये इवापोरेट हो जाता है। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम अर्थन पोट में या मटके में पानी को भरते हैं तो वो जो पानी है वो मटके की जो सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू पानी लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होता है। और क्योंकि पानी यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेगा। और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहां से लेगा, फ्रॉम द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मटका या अर्थन पोट। तो अब ये लिक्विड जो यहां से इवेपोरेट हो रहा है उसे लेटेंट हीट चाहिए, और वो लेटेंट हीट कहां से ले रहा है, जो मटके के अंदर बचा हुआ पानी है उसमें से वो लेटेंट हीट को ले रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जो मटके का सरफेस है वो वहां से हीट को ले रहा है। तो इससे जो हमारा मटका है और मटके का पानी है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो लगातार हीट को लूज कर रहा है। समझ आ गया आपको। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। सो अवर क्वेश्चन इज, तो इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए द अर्थन पोट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स और होल्स इन इट्स वॉल। जो हमारा अर्थन पोट होता है, जो हमारा मटका होता है, उसकी जो वॉल्स होती है, जो दीवार होती है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स। तो कुछ पानी लगातार रिसता रहता है इन छोटे छोटे पोर्स में से। सीपिंग का मतलब क्या होता है, फ्लो होना या लीक होना या रिसना, ठीक है, टू द आउटसाइड ऑफ द पोर्ट। तो थोड़ा कुछ पानी लगातार इन छोटे छोटे पोर्स में से बाहर की तरफ रिसता रहता है। दिस वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली, और ये जो पानी है ये इवेपोरेट्स हो जाता है लगातार, एंड टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पोट। और जो लेटेंट हीट इसको चाहिए होती है वेपराइज होने के लिए, वो कहां से लेता है, मटके से लेता है, एंड द रिमेनिंग वाटर, और बचे हुए पानी से। तो जो इसको हीट चाहिए होती है, लेटेंट हीट, वो कहां से लेता है, या तो मटके से लेता है या उसके पानी से। इन दिस वे, इस तरीके से जो बचा हुआ पानी होता है वो हीट को लूज करता है और ठंडा हो जाता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। आपको पता है गर्मियों में हम क्या करते हैं, कूलर यूज करते हैं ना, और इन कूलर को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट कूलर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम इनको, डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम इनको यूज करते हैं, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब मौसम बहुत ज्यादा हॉट होता है और सूखा मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, तभी हम इनको यूज करते हैं। और ऐसा मौसम कहाँ पे होता है, जनरली डेजर्ट्स में होता है, रेगिस्तान में होता है, तो इसलिए इनका नाम डेजर्ट कूलर रख दिया, ठीक है। तो जब हमारा मौसम बहुत ही हॉट होता है और ड्राई सूखा होता है तब ये इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन अगर हमारा मौसम जो होगा मॉइस्ट वाला होगा, नमी वाला होगा, तब ये हमारे जो डेजर्ट कूलर हैं, जो हम कूलर यूज करते हैं घर में, ये ढंग से काम नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों गर्मियों में, क्यों जब दिन ज्यादा हॉट होता है, जब ज्यादा गर्म दिन होता है और सूखा दिन होता है, तभी ये ढंग से क्यों ठंडा करते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया था, जो इवेपोरेशन है वो ड्राई मौसम में ज्यादा होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लार्जर, है ना, कब, इन ड्राई सीजन, ड्राई मौसम में या ड्राई डे में। और जब ज्यादा गर्मी होगी तो ज्यादा इफेक्टिवली कूल करेगा,
ठीक है ना, क्योंकि जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है एक हॉट डे में, गर्म दिन में, या फिर एक सूखे दिन में। लेकिन अगर नमी का मौसम होगा तो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा ढंग से नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ स्वेटिंग हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो एक्सप्लेन कीजिए कि जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना हमें आता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद करता है। देखिए, जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई हार्ड वर्क करते हो, आप दौड़ के आते हो तो आप देखते हो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और आपको पसीना आना शुरू हो जाता है गर्मियों के दिनों में, है ना। सर्दियों में भी जब आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जिस टाइम स्वेटिंग होती है तो उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, आप गर्म हो जाते हो। ठीक है। तो देखो ये होता क्या है, तो मैं इसको पहले आंसर इसका समझाता हूँ। जो पर्सपीरेशन होता है या स्वेटिंग बोल लो, तो स्वेटिंग का एक नाम और क्या है, पर्सपीरेशन। सो पर्सपीरेशन और स्वेटिंग इज अवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो स्वेटिंग होता है, जो पसीने आने वाली प्रक्रिया होती है, वो हमारी बॉडी की एक प्रक्रिया होती है उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी का एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है ना। तो हम जब हमें पसीना आता है तो उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। मतलब बॉडी अगर ज़्यादा गर्म हो गई तो पसीना आने के बाद हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। तो स्वेटिंग हेल्प्स द बॉडी टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके। ऑन ए हॉट डे, देखिए तो जब गर्म दिन होता है और आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू राइज टू मच, तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स मतलब वो ग्रंथियां, वो ग्लैंड्स जिसमें से स्वेट आता है, जो पसीना आता है हमारी बॉडी में। ठीक है ना। तो वो ग्लैंड्स जिनसे हमारी बॉडी में स्वेट निकलता है, गिव आउट स्वेट ऑन आवर स्किन। ठीक है। तो जब भी हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, गर्मी का मौसम होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने वाली ग्रंथियां होती है, वहां से पसीना निकलता है। When this sweat evaporates, और जब ये पसीना जो स्वेट होता है, जब ये इवेपोरेट्स होता है, जब ये वेपराइज होता है, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी। तो जब हमें पसीना आता है और हम फैन के नीचे बैठते हैं, तो जब ये पसीना सूखता है, हम बोलते हैं ना हमारा पसीना सूख गया, तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा पसीना होता है, ये हमारा जो स्वेट होता है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है ताकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और ये कहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है? हमारी बॉडी से। दिस कीप्स अवर बॉडी कूल, और इससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आवर बॉडी लूजेज हीट, है ना, हमारी बॉडी से हीट लूज होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। जैसा डायग्राम में आप देख सकते हो, है ना, इस पर्टिकुलर बॉय को स्वेट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम ए कप। तो वो कह रहा है कि अगर हम चाय पी रहे हैं तो हमें चाय एक तो कप में दे दें या फिर हमें सॉसर में दे दें। सॉसर मतलब प्लेट मान लो, है ना। जब हम चाय देते हैं किसी को तो एक प्लेट में रख के देते हैं ना। तो अगर हम उस चाय की सिप को प्लेट से लेते हैं तो हम आसानी से लेंगे, जल्दी पी पाएंगे, और अगर हम उस चाय को कप में पीते हैं तो हमें टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए सॉसर। तो अगर हम इस सॉसर में, अगर हम इस प्लेट में चाय को पियेंगे तो हम जल्दी से पी पाएंगे, तेजी से पी पाएंगे, लेकिन अगर हम कप में पियेंगे तो टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज सॉसर हैज ए लार्ज सरफेस एरिया। क्योंकि ये जो आपको डायग्राम में कप के नीचे जो सॉसर दिख रहा है, जो प्लेट दिख रही है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। देखो ना, कप का सरफेस एरिया तो कम है, लेकिन जो प्लेट होती है इसका सरफेस एरिया क्या है, हमारा ज्यादा है। सो सॉसर हैज ए लार्ज सरफेस एरिया। ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सॉसर द इवेपोरेशन ऑफ हॉट टी और मिल्क फ्रॉम सॉसर इज फास्टर। तो क्योंकि हमारा जो प्लेट है, जो सॉसर है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन होता है वो ज्यादा होता है। बिकॉज मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में। ठीक है। सो एंड दिस फास्टर इवेपोरेशन कूल्स द हॉट टी मोर क्विकली। और क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारी चाय होती है, दूध होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है और उससे हम जल्दी से पी पाते हैं। तो कप और सॉसर में हमारा जो सॉसर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, और हमारी जो टी होती है, चाय या दूध होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है और उसे हम फास्टर या जल्दी पी सकते हैं। ओके। एक चीज़ और मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, गर्मियों में हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना। क्यों पहनना कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी में जो स्वेट आता है, जो पसीना होता है, उसे ढंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ईजिली हमारा जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, पसीना हमारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो आपको पता है हमारी बॉडी हीट लूज करती है और हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, अगर हम पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, किसी और चीज़ के कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइम हमारी जो कपड़ा होता है, जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, हीट को ढंग से, मतलब जो हमारा पसीना होता है, स्वेट होता है, उसको ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो उसका इवेपोरेशन भी, जो पसीना होता है वो इवेपोरेट भी नहीं हो पाता है ढंग से, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ठंडक महसूस नहीं होती। तो इन द समर डेज, है ना, इट इज प्रेफरेबल टू वियर कॉटन क्लोथ्स एज कंपेयर टू वियर सम अदर सिंथेटिक क्लोथ्स। ठीक है, तो नाइलॉन के कपड़े हो गए या पॉलिस्टर के कपड़े हो गए, तो उनसे अच्छा क्या होता है, अगर हम कॉटन के कपड़े पहने गर्मियों में, तो कॉटन के कपड़े में हमें गर्मी कम लगेगी, क्योंकि जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका, स्वेट का। और जितनी आसानी से वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, उतनी आसानी से वो क्या करेगा, उस स्वेट को इवेपोरेट करेगा। और जितनी जल्दी हमारा स्वेट इवेपोरेट होगा, उतनी जल्दी हमारी बॉडी कूल होगी, ठंडी होगी। सो दिस इज द वन मोर क्वेश्चन जो आपको समझ आ गया होगा। सो ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे फ्रॉम मंडे। क्योंकि देखिए, ये जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ये थ्योरेटिकल हैं, तो थ्योरेटिकल चैप्टर को प्रेजेंटेशन में समझाना बहुत आसान होता है। ब्लैक बोर्ड पे हम पिक्चर को बना नहीं सकते, है ना, तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स को हम वीडियोस के थ्रू, मैं प्रेजेंटेशंस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स होती हैं। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के चैप्टर होते हैं जहाँ पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड एक अच्छा प्रेफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है मोबाइल पे। ठीक है, सो जब तक ये हमारा लॉकडाउन का ब्रेक रहेगा, जब तक छुट्टियां रहेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स को कंप्लीट करें, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, एनिमेशंस होते हैं। और याद रखना, ए पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर हजारों शब्द बोलती है। पिक्चर को देख के हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। ब्लैक बोर्ड पे हम पिक्चर को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जस्ट हमें वर्ड्स को बोलना होता है और उन वर्ड्स को ही विजुलाइज करना होता है। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस देखनी है, अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है, जिसकी जो भी रह गई है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको रिपीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने 15 यहाँ पे पार्ट बनाए, 15 वीडियोस में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो 10-12 पेज में चैप्टर खत्म है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस किया है चैप्टर का, एक एक चीज को क्लियर किया है। ओके, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है, अपनी वीडियो देख लेना, अपनी कॉपी में काम कंप्लीट कर लेना। और अगर किसी वीडियो में डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, आगे पीछे करके देख सकते हो, या कोई बहुत बड़ा डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आके पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हो। तो कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रटने वाली चीज़ तो यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। हर चीज़ आपको समझ आएगी और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।